नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज शेयर बाजार के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। तकनीकी दिक्कतों के चलते देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में कारोबार पूरी तरह से आज सुबह के सेशन में ठप हो गया। तकनीकी दिक्कत बताई गई। तकनीकी दिक्कत के चलते 11:40 पर सारे सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद कर दी गई। एनएसई में दोबारा ट्रेडिंग 3:30 बजे शुरू हुई और 5 बजे तक चली, 3:45 से। और उसके बाद आज के इस घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत करने के लिए क्या कुछ आज सुबह हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे, समझते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जी से। ब्रजेश, बताइए, आज एनएसई में इतना बड़ा जो टेक्निकल ग्लिच आया, कारण क्या बताया जा रहा है? क्या अब तक कोई कारण साफ हो पाया है? हुआ क्या? दीपक, बिल्कुल ये जो वजह बताई गई, ये कि जो 2 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं एक्सचेंज के, उनके एंड पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी आई और वहाँ से जो है ये सारी परेशानी शुरू हुई। हालांकि थोड़ी सी हैरानी वाली बात लगती है कि अगर 2 टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं और 2 के दोनों में एक ही समय में गड़बड़ी हो जाती तो ऐसा मतलब थोड़ी हैरानी की बात है। और ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बताया गया कि वही 2 टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, उनकी लाइनों में दिक्कत थी और उसकी वजह से एक्सचेंज पे धीरे धीरे काम जो है रुक गया। उसके बाद से इसको लगातार ठीक करने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि जो सबसे बड़ी समस्या रही वो ये रही कि कम्युनिकेशन की, मार्केट में ठीक से शायद कम्युनिकेट चीज़ें नहीं की गई कि आखिर समस्या कितनी बड़ी है, कितने बजे तक बाजार बंद रहेगा और कब तक ये शुरू हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन को लेकर लोगों को ज़्यादा परेशानी थी। जो नुकसान निवेशकों के जिन्होंने सौदे अपने किए होंगे वो तो एक अलग मुद्दा था ही, लेकिन जो ऊहापोह की स्थिति मार्केट में बनी रही वो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़राब स्थिति रही आज के दिन में। हालांकि बाद में ये कम्युनिकेशन आया कि फिर से जो है समय बढ़ाया जाएगा और 5 बजे तक जो है कारोबार को बढ़ाया गया। लेकिन ये है कि इसकी जड़ में जाकर देखना होगा कि आखिर ये समस्या पैदा हुई ही क्यों, और ऐसी स्थिति में क्या कोई बैकअप प्लान नहीं था क्या। लोगों ये भी सवाल उठे कि जो डिसास्टर रिकवरी साइट होती है, यानी हर एक्सचेंज का एक बैकअप की साइट होती है जहां पर जाकर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो वहां पर जाकर उस साइट को एक्टिवेट कर दिया जाए ताकि कामकाज प्रभावित ना हो। दूसरी बड़ी जो समस्या लोगों ने बताई मार्केट के, वो ये बताई कि जो इंटरऑपरेबिलिटी लागू था, जिसकी वजह से कि जो कैश सेगमेंट के सौदे थे वो आमतौर पर यह होना चाहिए था कि अगर एनएसई में दिक्कत है तो बीएसई पे वो हो जाते, लेकिन चूंकि एनएसई का क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी इस तकनीकी खामी की वजह से प्रभावित हुआ था, तो वहाँ भी लोग जो अपना सौदा बीएसई पे कर सकते थे वो भी इस वजह से नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर काफ़ी ख़राब दिन रहा एक तरह से एनएसई के लिए। और इस पर रेगुलेटर जो है 24 घंटे के भीतर रेगुलेटर यानी सेबी को एक्सचेंज अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि आखिर वजह क्या रही। एक शुरुआती रिपोर्ट होगी, उसके बाद करीब हफ्ते भर के भीतर ही जो है रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट एक देनी होगी, यानी कि आखिर असली वजह क्या रही, उसका समस्या कहाँ रही, उसका भविष्य में निदान कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जाएंगी रेगुलेटर को और उसके बाद रेगुलेटर को अगर सवाल जवाब करना होगा एक्सचेंज से तो वो करेगा और फिर ये देखा जाएगा कि आखिर गड़बड़ी क्या थी और भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं पैदा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की ओर से और रेगुलेटर सेबी की ओर से भी इसे गंभीरता से लिया जा रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन दोबारा ना आए, इसके लिए अब कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएसई में करीब पूरे दिन ही कारोबार नहीं हो पाया। बाद में जरूर खुला 3:30 बजे के बाद। दोबारा जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो बाजार में तेजी दिखी। निफ्टी 274 अंकों की तेजी के साथ 14,982 पर, तो सेंसेक्स 1,030 अंक चढ़कर 50,000 के ऊपर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी आज 1,300 पॉइंट से ज्यादा भागा। बाजार की चाल पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लगातार आपको अपडेट भी देते रहे थे और हमने आपको पूरी तरह से बताया कि सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में आज किस तरह की हलचल हुई। एनएसई के ग्लिच के बाद जब दोबारा ट्रेडिंग हुई तो उसमें किस तरह की तेजी देखने को मिली।